नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। डॉक्टर रमेश झा यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूँ। आइए आज मैं आप लोगों को बताऊंगा डायबिटीज़ का दूसरा प्रकार पार्ट 2, जिसको हम लोग मूत्रमेह के नाम से जानते हैं। पहला प्रकार मैं इससे पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं आपको बहुमूत्र के बारे में, और बताया हूं वह बीमारी लाइलाज नहीं है। इस दवा से वो ठीक होती है, बशर्ते समय से आप इस दवा का सेवन करें और उससे लाभ उठावें। आइए आज आपको जानकारी दूंगा मूत्रमेह के बारे में। ये क्यों होता है, कैसे होता है, किन लोगों को होता है, इसका इलाज और निदान क्या है, इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा आप लोगों को, और आप लोग इसे देख के जरूर लाभ उठाएंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग इसे देखकर लाभ उठा सकें और स्वस्थ हो सकें। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा मूत्रमेह के बारे में। मूत्रमेह क्यों होता है, कैसे होता है, इसके कारण और लक्षण क्या है, आइए बताता हूं। तो मूत्रमेह एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशाब अधिक होता है, लेकिन उसमें शुगर की मात्रा और शर्करा की मात्रा नगण्य होती है। इसमें पेशाब बढ़ जाता है, कमजोरी बढ़ने लगती है और कभी सिर में दर्द होता है, कभी परेशानी बढ़ जाती है। इसका मुख्य कारण अधिकतर कमजोरी ही माना जाता है। इसका उत्पत्ति का क्या कारण है, इसके संबंध में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ आप लोगों को। ये स्नायुविक रोग है, स्नायु के गड़बड़ी से ही इसकी उत्पत्ति होती है। तो स्नायुविक रोग के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। स्नायुविक रोग में सबसे पहले आपको जब तक कमजोरी नहीं आएगी तब तक आपका स्नायुविक रोग सही नहीं हो सकता है। स्नायुविक रोग से ही इस बीमारी की उत्पत्ति होती है। और दूसरा कारण है इसका वंशगत रोग। अगर आपके पुरखों में इस बीमारी का पूर्व से इतिहास रहा है तो आपको ये बीमारियां हो सकती है। और ये खास करके 10 से 25 से 30 वर्षों के आयु के वर्ग के बच्चों में ही, लड़कों युवकों में ही होता है। बहुमूत्र अधिक उम्र के रोगों में होता है और मूत्र में कम उम्र वालों के युवकों में ही होता है। इसका मुख्य कारण बता दिया हूं। स्नायुविक रोग स्नायुविक गड़बड़ी से होता है। कभी डर जाना, कभी ज़्यादा बीमार हो जाना, अत्यधिक दवा का सेवन करना भी कारण हो सकता है इसका। और कारण हो सकता है मस्तिष्क में कोई अवरुद्ध हो जाना, चोट लग जाना, बहुत ज़्यादा डर जाना। इस तरह का अगर कोई परेशानी आपके बीच हो गई है तो, या पेट संबंधी कोई घातक रोग हो गई है, या उसमें ट्यूमर हो गया है, तो आपको ये मूत्रमेह हो सकता है। तो इस परिस्थिति में आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ये इस उम्र में खास करके जब ये पेशाब का मात्रा बढ़ जाए तो आपको समझना चाहिए प्रथम फेज में इसका बीमारी का उत्पत्ति का ये कारण है और वो मूत्रमेह ही है। उस परिस्थिति में इससे भी पहचान के आप इस दवा का सेवन कर सकते हैं। इस दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और कभी इसका बुरा प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता है। इसकी मैं पूर्ण गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे रोगों में लोगों को इस पर का इम्प्लीमेंट किया है और ये शोध का विषय है और ये अध्ययन के हिसाब से भी स्पष्ट होता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये बहुत ही उत्तम बलवर्धक दवा है और इससे शरीर की स्नायुविक कमजोरी दूर होती है और बीमारी पूर्णतः ठीक हो जाती है। तो इसका मुख्य कारण मैंने बताया। अब इसका कुछ महत्वपूर्ण ऐसा भी लक्षण बता देना चाहूँगा आप लोगों को, जो आप लोगों को जानकारी रखनी जरूरी है। यह बीमारी जब कठिनता की ओर बढ़ता है तो इसमें सारे लक्षण जो मैंने बहुमूत्र के रोग
वीडियो में बताया है, जितना लक्षण उत्पन्न होता है वो सारे लक्षण इसमें आ जाते हैं। और उस समय पेशाब में शर्करा भी आने लगता है, एल्बुमिन भी आने लगता है, यूरेटस ऑक्जेलेट भी आता है, फॉस्फेट भी आता है। उस समय में आपकी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, कभी पेट फूलने लगता है, कभी कब्ज हो जाता है, कभी सिर दर्द होगा, कभी स्नायुविक दुर्बलता के विभिन्न तरह के रोग हो जाएंगे, फेफड़ा संबंधी रोग की उत्पत्ति हो जाएगी, आंख संबंधी रोग की उत्पत्ति हो जाएगी, आंख की रोशनी चली जा सकती है, बहुत तरह का परेशानी हो सकती है इसमें जब यह रोग कठिनता की ओर बढ़ता है धीरे धीरे। तो अगर आप सही समय से इसका इलाज नहीं लेते हैं तो आपको ये जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए आप समय रहते इसका इलाज करा लें, आप पूर्णतः स्वस्थ होंगे, इसकी गारंटी है। और ज़्यादा दिन दवा भी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको लगातार 3 महीने भी ले लें तो आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। 15 दिन के बाद आप दवा अगर लेना प्रारंभ करेंगे तो 15 दिन में आपको अंतर परिवर्तन पता लग जाएगा। ज़्यादा दिन समय 1 सप्ताह में परिवर्तन पता लग जाएगा, तो सप्ताह से 15 दिन के अंदर आपको परिवर्तन पता लग जाएगा इस दवा के सेवन से कितना फायदा हुआ है। तो आप इस दवा की सेवन अनिवार्य रूप से करें और आप पूर्णतः स्वस्थ होंगे, इसकी मुझे पूर्ण विश्वास है। आइए इसकी चिकित्सा और पथ्य के बारे में थोड़ा सा बता दूं। इसमें सहन योग्य सभी प्रकार की आहार ली जा सकती है, जिससे आपको ये साधारण से पाचन में आ जाए, गैस नहीं बने, कब्ज नहीं हो, परेशानी नहीं हो, पेट खराब नहीं हो। हर चीज़ आप खा सकते हैं। मूत्रमेह की बीमारी में किसी तरह का रोग प्रतिबंध नहीं है, सब कुछ खाइए लेकिन सहन करने योग्य, जो आसानी से पच जाए और आपके शरीर में स्वस्थता प्रदान करे। दूसरी बात, थोड़ा सा गुनगुने पानी से प्रतिदिन स्नान करें, बहुत फायदा करेगा, करके देखें। अगर प्यास ज़्यादा लगती हो तो जिसमें लक्षण आता है, जब भी आपका पेशाब बढ़ेगा तो आपका कंठ सूखेगा और बार बार प्यास लगेगी, संतुष्टि नहीं होती है, जितना पानी पिएंगे उससे ज़्यादा पेशाब हो जाएगा। उस परिस्थिति में आप नींबू पानी पीने से आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी। आप नींबू पानी पी सकते हैं, बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। इसके साथ आप दवा का प्रयोग करें और आप पूर्णतः ठीक होंगे। मैं इसमें मुख्य रूप से 3 दवा का चयन करके चलाता हूं और इसी से बहुत सारे रोगी 80 से 90% तक रोगी क्योर हो जाते हैं। प्रथम अवस्था में जब बहुमूत्र की उत्पत्ति होती है उस समय अगर मेरे यहाँ आते हैं तो 2 से 3 दवा में वो पूर्णतः क्योर हो जाते हैं। पहली दवा देता हूं मैं अल्फा क्यू मदर टिंचर। इस दवा के नाम से बहुत सारा कंपनियां हेम्योपैथ की टॉनिक भी बनाती है। अल्फा क्यू सुनते होंगे, बहुत सारी दवाएं बनती है, कंपनियां बनाती है, उसी नाम से टॉनिक बनाती है। वही दवा है अल्फा, जो शरीर पर इसका कहीं से कोई साइड इफेक्ट नहीं है और शरीर पर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है और आप पूर्ण रूप से इसमें स्वस्थ होते हैं। आपका बलवर्धक मतलब बल को बढ़ाता है, पाचन को बढ़ाता है, गैस नहीं बनने देता है और आपके पेशाब संबंधी जितने भी परेशानियां बहुमूत्रमेह रोग में उत्पन्न होती है, जो पेशाब ज़्यादा क्षय होता है, फॉस्फेट आता है, एल्बुमिन आता है, उस ऑक्जेलेट यूटेरस ऑक्जेलेट आता है, उस सारे को ये रोकता है। कितनी उत्तम दवा है हेम्योपैथ की, कहना मुश्किल है, इतनी उत्तम दवा है, इसकी बयान नहीं कर सकते हैं। आप लेके देखें, फिर विश्वास करेंगे जो कितनी अच्छी दवा है। तो पहली दवा में ये देता हूँ, 15 से 20 बूंद 1 कप पानी में 3 से 4 बार पीने के लिए देता हूँ। 3 बार काफ़ी है, वैसे आपको ज़्यादा परेशानी है 4 बार भी ले सकते हैं। बहुत अच्छी दवा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरी दवा देता हूँ एसिड फॉस, 30% पोटेंसी में देता हूँ, 2 बूंद 3 बार। ये भी बलवर्धक दवा है, ये भी हेम्योपैथ की टॉनिक के रूप में आती है और ये दवा तब लेना चाहिए जब आपका पेशाब काफ़ी मात्रा में हो और काफ़ी दूध की तरह उजला हो और धीरे धीरे शरीर
में कमजोरी, स्नायु दुर्बलता आना शुरू हो, तो ये दवा आपको बहुत ही फायदा करेगी। ये दोनों दवा मैं देता हूँ। कोई भी रोगी आता है तो ये 2 दवा प्रिस्क्राइब करता ही हूँ। और तीसरी दवा उस समय प्रिस्क्राइब करता हूँ जब वह व्यक्ति काफ़ी किसी भी रोग के झेलने के कारण कमज़ोर हो चुका है, केवल चमड़ा और हड्डी दिखाई पड़ता है, आँख धसी धसी हुई रहती है, थोड़ा भी ठंडा हवा लगने से छींक आ जाती है, कमर में दर्द है, बहुत तरह की परेशानी है, कमजोरी इतनी है स्नायु जो अपने आप को परेशानी महसूस करता है, नमक ज़्यादा खाता है, भूख बार बार लगती है, क्योंकि शरीर चाहता है जो मैं पोषण दूँ शरीर को, लेकिन शरीर में पोषण की कमी होने के कारण, शरीर क्षय होने के कारण पोषण नहीं मिल पाता, भूख ज़्यादा लगती है और खाने के बाद कंठ में दाह होता है, कंठ जलन करने लगता है, क्योंकि उतना लीवर और आंत की क्षमता नहीं है जितना पचा के शरीर को भोजन उपलब्ध करा पावे, मतलब संतुष्टि दे पावे, उतना शक्ति प्रदान करे, उतना खाने की इच्छा करती है ताकि शरीर जल्दी से जल्दी रिकवरी में आ जाए। शरीर अलाउ करता है लेकिन उसका भीतर की क्रिया उतनी फास्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि वो संयमित चलती है और उसी हिसाब से चलती है। तो उस परिस्थिति में आपको भूख ज़्यादा लगता है, नमक ज़्यादा खाने की इच्छा करेगी ताकि हमको संतुष्टि मिले। तो उस परिस्थिति में मैं देता हूँ नेट्रम म्यूरेटिकम। 200 पोटेंसी में भी दे सकता हूँ, 1 ml भी दे सकता हूँ। 200 पोटेंसी में देता हूँ तो 2 बार दे देता हूँ। 1 ml में देता हूँ तो रात्रि सोते समय 1 बार 2 बूंद मात्र देता हूँ। और 1 सप्ताह के अंदर रोगी पूरे मतलब सुधार की अवस्था में आ जाता है और 15 दिनों में पूर्णतः अपने आप को स्फूर्ति में महसूस करता है और सुधार में महसूस करता है। और लगातार इसे अगर 90 दिनों तक आप लेते हैं तो आप पूर्णतः ठीक हो जाते हैं। और नेट्रम म्यूर की दवा जब आप सुधार में हो जाएं तो उसका डोज सप्ताह में कर देता हूँ, 4 दिन 5 दिन 6 दिन बढ़ाते बढ़ाते सप्ताह 15 दिन पर कर देता हूँ। और ये 2 दवा कंटिन्यू चलाते रहता हूँ। इसी 3 दवा से बहुत सारे रोग 80 से 90% रोगी ठीक हो जाते हैं। बाकी भी दवा लक्षण भेद के अनुसार देता हूँ। बाकी दवा जो अगली दवा है एनेंथीरम, ये भी दवा बहुत ही हेम्योपैथ की अच्छी दवा है। इसमें पेशाब ज़्यादा होना, साफ होना और उसके साथ साथ कमजोरी, उत्तरोत्तर वृद्धि होते जाना और प्यास अधिक रहने पर अन्य दवाओं से जब प्यास नहीं रुकता है तो इसका भी प्रयोग करता हूँ। इससे प्यास में राहत होती है, पेशाब कमता है और कमजोरी की जो उत्तरोत्तर विकास होते जाता है वह दूर हो जाता है और रोगी ठीक हो जाता है। ये सब लक्षण भेद के अनुसार देता हूँ। अगली दवा है हेलोनियस क्यू, ये भी मदर टिंचर में देता हूँ। इसको 10 बूंद 3 बार देता हूँ। और ये दवा बहुत ही उपयोगी है उस परिस्थिति में जिस रोगी को गुर्दे की खराबी हो, गुर्दे में दर्द रहता हो, उसके साथ पेशाब साफ हो, दिनों दिनों कमजोरी बढ़ती जा रही हो और सुस्ती हो, हर समय सोने की इच्छा हो, उस परिस्थिति में हेलोनियस क्यू 10 बूंद 3 बार 1 कप पानी में लें, आप पूरे ठीक हो जाएंगे। इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, ये मेरे द्वारा शोधित दवा है। इसके अलावा और कई शिला बे एक बहुत अच्छी दवा है और पेशाब का परिणाम अधिक होना इसमें महत्वपूर्ण लक्षण है। कभी कभी पेशाब का वेग इतना होता है जो बर्दाश्त नहीं हो पाता है। पेशाब लगा तो आप दौड़ के जाएंगे तो लगेगा कपड़ा में ही पेशाब हो गया। इस तरह की अगर परेशानी होती है तो उसमें शिला एक अच्छी दवा है, आपको भी लेना चाहिए। इसके अलावे और भी दवा है। अगली दवा में देता हूँ शिकेली कौर, जिसमें कि भीतर से शरीर में काफ़ी गर्मी महसूस होती है और बाहर से सर्दी लगती है। शरीर एकदम बर्फ की तरह ठंडा रहता है और क्षण भर भी अपने बदन पर कपड़ा रखना रोगी पसंद नहीं करता है, बेचैन रहता है। उस परिस्थिति में खट्टा पानी पीने की इच्छा बहुत ज़्यादा करती है, आग्रह करता है वो मुझे दो, मुझे अच्छा लगेगा। तो उस परिस्थिति में मैं देता हूँ शिकेली
और 30 पोटेंसी में 2 गुण 3 बार और बीमारी पूर्णतः अच्छी हो जाती है। इसके अलावा भी और बहुत सारी दवाएं हैं जो लक्षण वेद के अनुसार चलाई जाती है। तो लेकिन प्रमुख दवा यही है, इसी से आपका बीमारी 90% से प्लस में ठीक हो जाता है, तो अगले दवा की ज़रूरत नहीं आती है। वैसे लक्षण भेद के अनुसार हेम्योपैथ में बहुत सारी दवाएं हैं, वो ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे आप पूर्णतः ठीक हो जाएंगे। तो चलते हैं, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और इसको देख के लाभ उठाइए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन का घंटी दबाइए ताकि अगले आने वाले वीडियो से भी आप लाभ ले सकें। स्वस्थ रहें, सुंदर दिखें, खुश रहें। धन्यवाद।